हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपने लास्ट क्लास में स्लॉगिज्म का बेसिक पढ़ लिया है। बेसिक आपको अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो पहले ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बेस्ड ऑन ओनली केस एंड ऑन ओनली ए फ्यू। ठीक है, ओनली पे या ओनली ए फ्यू पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसकी स्टेटमेंट कैसे लाई करती है वो तो आप लोगों ने पढ़ ली है। अब बात आती है कि आपने क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से मेरे पास स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके मेरे पास ओनली केस पे हैं। नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन लेंगे वो आपके ओनली ए फ्यू केस पे होंगे। आपको 10 क्वेश्चंस के थ्रू मेरे पास इसका कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम। ठीक है, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम का मतलब है कि मेरे पास ऑल स्ट्रीम, मेरे पास जो ऑल आपकी स्ट्रीम है वो किस में आएगी? डर्ट में आएगी। ऑल स्ट्रीम आपकी किस में आएगी? डर्ट में। ओनली को हम ऑल में कन्वर्ट करते हैं और पैरामीटर्स को आपस में चेंज कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, ऑल स्ट्रीम इज डर्ट, और यहां पे ओ लगा दो ताकि आपको क्लियर रहे कि आपका ओनली वाला केस है, नहीं तो एग्जाम में गलती आपकी हो सकती है। सेकंड, सम डर्ट इज बाइक। तो सम डर्ट क्या आपकी यहां से मेरे पास? बाइक। ये बना। अब बात आई स्टेटमेंट तो बना ली, अब कंक्लूजन की बात आई। सम बाइक इज स्ट्रीम। बाइक यहाँ है, स्ट्रीम यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं। आपका ये क्या हो गया यहां से? गलत है ना। सेकंड, नो स्ट्रीम इज बाइक। यहां पे सम स्ट्रीम आपकी बाइक हो सकती है? नहीं, क्योंकि आपको गिवन है कि ओनली डर्ट इज स्ट्रीम, मतलब सिर्फ जो आपकी स्ट्रीम है वो डर्ट ही हो सकती है, उसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोलूं यहां पे आपका ऑल इंडियंस आर फुटबॉलर। ठीक है, ऑल इंडियंस आर फुटबॉलर, या बोलूं ऑल फुटबॉलर्स आर इंडियन, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होती है कि बोला गया है कि जो सारे के सारे फुटबॉलर हैं वो आपके इंडियन ही होंगे। वैसे यहां पे क्या आपका सम डर्ट इज स्ट्रीम का मतलब है, ओनली डर्ट इज स्ट्रीम का मतलब है कि आपका जो डर्ट है वो सारा का सारा मेरे पास, आपका जो आपका स्ट्रीम है वो सारा का सारा किस में होगा? आपका डर्ट में ही लाई करेगा। ये बात समझ आपको? यहां से ओनली को ऑल में कन्वर्ट और आपके जो पैरामीटर है उनको आपस में चेंज कर देना आपने, डर्ट को स्ट्रीम से और स्ट्रीम को डर्ट से। ये बनेगा ऑल स्ट्रीम इज डर्ट। ठीक है, तो ओनली का मतलब है कि स्ट्रीम का किसी और के साथ रिलेशन नहीं होगा भाई, डस्ट के अलावा। तो यहां पे क्या हुआ? आपका सम वाला गलत हो गया, तो आपका यहां से ये क्या आ गया? सही। तो आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सॉरी सेकंड फॉलो। आपकी यहां से सिर्फ सेकंड कंक्लूजन मेरे पास फॉलो हो रही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। सम मैंगो आर ग्रेप, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। ठीक है, ओनली ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, मतलब क्या हुआ? ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप, यही मतलब हुआ यहां से आपका। नेक्स्ट है नो ग्रेप्स इज रेड। तो नो ग्रेप्स इज रेड का मतलब क्या हुआ आपका? यहां से मेरे पास नो ग्रेप्स इज रेड, नो ग्रेप्स इज रेड, यही मतलब बना। अब सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज, आपका यहां से क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट है नो ऑरेंज इज मैंगो। यहां पे आपका सम ऑरेंज का भी मैंगो हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? सही आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नो ईगल इज फिश, नो ईगल इज फिश। ठीक है, सम फिश आर गिल, सम फिश आर गिल। ठीक है, सम गिल आर नॉट यीस्ट, सम गिल्स आर नॉट, सम गिल्स आर नॉट यीस्ट। ठीक है, उसके बाद है यहां से आपका ओनली यीस्ट इज काइट, ओनली यीस्ट इज काइट का मतलब क्या हुआ? ऑल काइट इज यीस्ट। क्या मतलब हुआ? ऑल काइट इज यीस्ट, ये मतलब हुआ यहां से आपका। और यहां पे ओ लगा दो, मतलब कौन सा केस आपका? ये ओनली वाला केस है। करो सॉल्व। क्या बोला गया है? सम गिल आर ईगल इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम गिल आर ईगल इज ए पॉसिबिलिटी। तो सम गर्ल्स की आपकी यहां ईगल होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ईगल का ये पार्ट, सॉरी आपका गिल का ये पार्ट ईगल नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी पार्ट है गिल का उसके ईगल होने की पॉसिबिलिटी है। आपका यहां से क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, लेकिन सेकंड आपका यहां से सम फिश आर गिल, सम फिश आपका यहां है, सम फिश आर यीस्ट आपका यहां है, ये क्या होगा यहां से आपका? गलत है ना। पॉजिटिव है, नहीं रिलेशन बना तो खत्म बात। थर्ड, सम काइट आर ईगल इज ए पॉसिबिलिटी। तो सम काइट आर ईगल इज ए पॉसिबिलिटी, ये आपका यहां से आएगा गलत। क्यों गलत आएगा?
क्योंकि काइट जो है वो सिर्फ आपका यीस्ट ही हो सकती है, काइट का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको ओनली वाला गिवन है। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, एंड सेकंड एंड थर्ड आपकी यहाँ पे क्या होगी, डज नॉट फॉलो। ये हुआ। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आपका बोला गया नो क्राउन इज बेल्ट, नो क्राउन इज बेल, ठीक है, सम बेल आर पेड, सम बेल आर पेड, ठीक है, ओनली क्राउन आर स्टैच्यू, इसका मतलब हुआ ऑल स्टैच्यू आर क्राउन, इसका मतलब हुआ ऑल स्टैच्यू आर क्राउन, और यहां पे क्या हुआ, ओनली वाला केस ओ लगा दिया आपने यहां पे, ठीक है। ऑल पेड कैन बी स्टैच्यू, ऑल पेड कैन बी स्टैच्यू, तो ऑल पेड आपके यहां पे मेरे पास स्टैच्यू हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं क्योंकि ओनली है, स्टैच्यू मेरे पास कुछ और नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पहला आपका यहां से क्या आएगा, गलत। सेकंड, ऑल पेड इज क्राउन इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे पेड की क्राउन आपकी क्राउन होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि पेड का ये पोर्शन कभी भी आपका क्राउड नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका मेरे पास यहां से गलत। तो यहां आपका आंसर आएगा नीदर वन नॉट टू फॉलो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आ रहा होगा, और इतनी डिटेलिंग की बात नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस जो बेसिक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर समझाया था वो अगर समझा है तो यहाँ पे आपको हर चीज समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आपका यहाँ से ओनली फ्रूट इज मैंगो, ओनली फ्रूट इज मैंगो का मतलब क्या हुआ, ऑल मैंगो इज फ्रूट, ठीक है, ऑल मैंगो क्या आपका मेरे पास फ्रूट, और यहाँ क्या आपका ओनली लगा हुआ, ठीक है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ठीक है, अब नो फ्रूट आर ऑरेंजेस, नो फ्रूट आर ऑरेंजेस, और यहाँ से क्या हुआ, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ये मतलब हुआ। अब यहाँ नो ग्रेप इज मैंगो, यहाँ पे आपका सम ग्रेप आपका मैंगो हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ से आपका ये क्या बनेगा, सही। आपका यहाँ से मेरे पास ये क्या बनेगा, सही। क्यों, ओनली फ्रूट इज मैंगो का मतलब है ऑल मैंगो इज फ्रूट, सारे के सारे मैंगो किसमें आएंगे, आपके फ्रूट में। यहाँ पे बोला हुआ है नो ग्रेप इज फ्रूट, नो ग्रेप इज फ्रूट, तो क्या आप सॉरी मैंगो, आपके सम ग्रेप्स यहाँ से मैंगो हो सकते हैं, आप बोलोगे सम ग्रेप्स मैंगो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आपका ये क्या बनेगा यहाँ से, ट्रू। बात क्लियर। सेकंड है सम ऑरेंजेस आर फ्रूट, सम ऑरेंजेस आर फ्रूट, तो ऑरेंजेस आपके यहाँ है, फ्रूट आपके यहाँ है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका यहाँ से ये क्या हो गया, गलत। आपका यहाँ से ये क्या आएगा मेरे पास, गलत। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हुए मेरे पास ओनली पे। अब यहाँ चलते हैं आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे बेस्ड ऑन ओनली ए फ्यू केस। अभी हमने आपका ओनली वाला केस खत्म किया, ओनली के 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे ओनली ए फ्यू केस पे, ठीक है। अगर ओनली ए फ्यू केस की बात करूँ तो पहला आपका क्वेश्चन है ओनली ए फ्यू हर्बल्स आर लेवेंडर्स, ठीक है, ओनली ए फ्यू हर्बल्स आर लेवेंडर्स, तो आपके सिर्फ कुछ ही यहाँ पे जो हर्बल्स हैं वो यहाँ से क्या है, आपके लेवेंडर्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जो मेरे पास लेवेंडर नहीं होगा, ओनली ए फ्यू हर्बल्स आर लेवेंडर। सेकंड बात करूं, ऑल लेवेंडर्स आर ऑर्गेनिक, कि सारे के सारे जो आपके लेवेंडर्स हैं वो मेरे पास क्या है, यहाँ से आपके ऑर्गेनिक, ऑल लेवेंडर्स आर ऑर्गेनिक। थर्ड है नो कैंडल इज हर्बल, तो कोई भी कैंडल आपकी हर्बल नहीं है, तो नो कैंडल इज हर्बल, ये बना आपका, है ना। अब बात आई कंक्लूजन की, ऑल कैंडल्स बीइंग लेवेंडर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल कैंडल्स बीइंग लेवेंडर इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखो यहां से आपका कैंडल और हर्बल में कोई रिलेशन नहीं है ना, लेकिन कैंडल और लेवेंडर में रिलेशन आपका हो सकता है, आपका कैंडल और लेवेंडर में रिलेशन हो सकता है, तो ऑल कैंडल्स बीइंग लेवेंडर इज ए पॉसिबिलिटी, आपका यहां से क्या होगा मेरे पास, ट्रू। हमारे पास यहां से क्या होगा, ये ट्रू। सेकंड है ऑल ऑर्गेनिक्स बीइंग कैंडल इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिक की कैंडल होने की पॉसिबिलिटी। तो देखो यहां से आपका ये आपका पूरा ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक का आपका ये पार्ट है ना, ये पार्ट जो ऑर्गेनिक है वो आपका हर्बल भी है ना। तो ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट आपका हर्बल में आ रहा है, और कुछ भी हर्बल आपका कभी कैंडल नहीं होगा, कुछ भी हर्बल कभी आपका कैंडल नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका यहां से मेरे पास ये क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर आएगा ओनली 1 फॉलो, क्या आएगा, ओनली 1 फॉलो। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ओनली ए फ्यू स्टार्स आर कप, ठीक है, ओनली ए फ्यू स्टार्स आर कप, सिर्फ कुछ स्टार आपके कहां में क्या मेरे पास आपके कप, तो कुछ ऐसे होंगे जो आपके कप नहीं होंगे, है ना। सेकंड है ऐसे नो कप इज ए बैग, नो कप इज ए बैग, कोई भी कप आपका बैग नहीं है, नो कप इज ए बैग। थर्ड आपका नो स्टार आर बैग, ठीक है, कोई भी स्टार आपका यहां से बैग नहीं है, तो नो स्टार आर बैग, नो स्टार आर बैग आपका यहां से हो गया। अब बात है आपकी कंक्लूजन की, एटलीस्ट मत रीड करो इसको, ठीक है,
सम बैग्स आर स्टार, ठीक है, सम बैग्स आपके यहाँ हैं, स्टार आपके यहाँ पे है, तो कोई रिलेशन यहाँ नहीं बन सकता आपका, तो मेरे पास ये क्या हुआ, गलत, ठीक है, बन नहीं सकता, कोई रिलेशन नहीं है आपका यहाँ, तो मेरे पास गलत हो गया। सेकंड है ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार, क्या यहाँ पे आपका ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार, तो ये मेरे पास आपका ट्रू है यहाँ से कि सारे के सारे बैग कभी आपके स्टार नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका मेरे पास क्या आएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड मेरे पास आपका ओनली टू फॉलो, क्या आएगा, ओनली टू फॉलो। थर्ड क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू पेस्ट्रीज आर बनाना, ओनली ए फ्यू पेस्ट्रीज आर बनाना, ठीक है, सिर्फ कुछ पेस्ट्रीज आपकी यहां से क्या मेरे पास बनाना है। ओनली ए फ्यू एप्पल्स आर बनाना, ठीक है, ओनली ए फ्यू एप्पल्स आर बनाना, कुछ एप्पल आपके यहां से क्या मेरे पास बनाना है, लेकिन सारे एप्पल बनाना नहीं होंगे, ये मतलब आपका यहां से। अब बात है कंक्लूजन की, नो एप्पल इज पेस्ट्री, नो एप्पल इज पेस्ट्री, आप सम एप्पल को पेस्ट्री कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो इसका मतलब ये आपका यहां से क्या हो गया, गलत है ना। नेक्स्ट है एटलीस्ट, एटलीस्ट को हटा दो, सम एप्पल आर पेस्ट्री, तो सम एप्पल पेस्ट्री नहीं है, गलत, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका सीधा गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास नन फॉलो, ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। अब बात आती है यहां से आपकी फोर्थ क्वेश्चन पे, ऑल बियर आर गोट, ठीक है, ऑल बियर आर गोट, ऑल बियर आर गोट, अब सम गोट्स आर ऑरेंजेस, सम गोट्स आर ऑरेंजेस, आपका यहां हो गया। अब है ओनली ए फ्यू ट्री आर ऑरेंजेस, ठीक है, सिर्फ कुछ आपके ट्री है यहां से जो मेरे पास ऑरेंजेस हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जो आपके ऑरेंजेस नहीं होंगे, यही मतलब बना। कंक्लूजन, सम ट्री आर गोड, ठीक है, सम ट्री आर गोड, तो सम ट्री आर गोड पॉजिटिव है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका गलत हो गया, है ना। सम ऑरेंजेस आर बियर, सम ऑरेंजेस आर बियर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका यहां से गलत हो गया, ठीक है। ऑल ट्री आर ऑरेंजेस इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ट्री की ऑरेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि बोला हुआ है कि सिर्फ कुछ ही ट्री हैं जो आपके ऑरेंजेस हैं, तो सारे के सारे ट्री आपके ऑरेंजेस नहीं हो सकते, तो इसका मतलब आपका यहां से ये क्या आया, गलत, आपका फोर्थ पे क्या हो गया, गलत। इसका आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नन फॉलो। क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे, इसका आंसर है आपका फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली वन फॉलो, इसका आंसर है ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, इसका आपका यहां आंसर है नाइदर नॉर, ठीक है, क्योंकि दो में आपका आंसर आता है नीदर नॉर, और अगर तीन हो तो आपका आंसर आता है नन ऑफ अबव, नन फॉलो, क्या होगा, नन फॉलोज, कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन, फ्यू कॉलेजेस इज स्कूल, देखो फ्यू कॉलेजेस इज स्कूल में और मेरे पास यहाँ पे ओनली ए फ्यू कॉलेजेस इज स्कूल में फर्क होता है। फ्यू कॉलेजेस इज स्कूल का मतलब है कि कुछ कॉलेज आपके स्कूल हैं, ठीक है, और अगर बोला था ओनली ए फ्यू कॉलेजेस इज स्कूल, मतलब कुछ कॉलेजेस आपके स्कूल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्कूल कभी नहीं हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन पे नहीं होंगे। तो फ्यू कॉलेज इज स्कूल का मतलब क्या हुआ, यहां से आपका कुछ कॉलेज आपके यहां से क्या मेरे पास स्कूल है ना। उसका ऑल होम इज स्टेडियम, ठीक है, सारे के सारे होम आपके यहां से क्या मेरे पास स्टेडियम, और ओनली फ्यू होम इज स्कूल, कि आपके कुछ होम यहां से क्या मेरे पास, ओनली ए फ्यू होम इज स्कूल, तो कुछ होम आपके स्कूल हैं, लेकिन सारे होम आपके स्कूल नहीं होंगे। और ऑल होम इज ए स्टेडियम, ये क्या आपका, ये स्कूल है, और ऑल होम इज ए स्टेडियम, ये बना आपका यहां से मेरे पास, है ना। अब देखो, ऑल स्कूल्स बीइंग स्टेडियम इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्कूल की स्टेडियम होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि मैं सारे के सारे स्कूल को आपके स्टेडियम में डाल सकता हूं। यहां पे एक ही चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो क्या है, ऑल होम इज स्कूल, ऑल होम इज स्कूल, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी मेरे पास हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या आपका, ऑल स्कूल बीइंग होम इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे आपके स्कूल की होम होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, सारे के सारे स्कूल की होम होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारे के सारे होम के स्कूल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो आपका आंसर आया दोनों मेरे पास फॉलो, आंसर आया बोथ फॉलो, क्या आपका आंसर यहां से मेरे पास बोथ फॉलो, ठीक है।
तो हमने सिलोगिज्म में बहुत चीज़ें पढ़ रही है आपकी। पहला लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने सिलोगिज्म का बेसिक पढ़ा, आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे लाई करती है, नेगेटिव कंक्लूजन कैसे लाई करती है, आपकी बेसिक डायग्राम का मेन वर्क क्या होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट आपके लेक्चर में पढ़ा था ईदर और केस आपका कैसे लाई करता है। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि आपकी पॉसिबिलिटी कैसे लाई करती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गया, कैन भी हो गया, कैन नेवर भी आपका केस हो गया, ये कैसा लाई करता है। और हमने जो फोर्थ लेक्चर आज खत्म किया है, इसमें हमने पढ़ा है आपका ओनली केस और पढ़ा है हमने ओनली ए फ्यू केस। तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के, आपके नियर अबाउट 20 या 30 क्वेश्चन असाइनमेंट के, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद एक असाइनमेंट जो आपकी रहेगी वो आपको खुद से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। क्लियर? तो खत्म करते हैं आपका आज का लेक्चर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।